एक कहा जाता है, संजीव भाई, मैं एक कांग्रेस के लीडर है सुभ्रांश में। सुभ्रांश भाई, दो चीजें हैं जो ये प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि हार के बहाने अभी से ढूंढ रहे हैं। जैसे पता होता ना कि हम एग्जाम में फेल होने वाले हैं, तैयारी पूरी नहीं है, तो हम सवाल उठा देते हैं, फिर कहते हैं देखो मैंने तो पहले ही कहा था। क्या ये है, या वाकई आपको लगता है कि कुछ जो है इशू है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? तो 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर, और लिख दिया गया कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। सुभ्रांश, आपका टेक। अमन जी, मैं ना कुछ देर से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे 3 बत्ती सरप्राइज वाली बातें दिखी। अच्छा। पहला ये है कि चुनाव आयोग के इतिहास में मैंने आज पहली बार, ये पहला इंसिडेंस है जो मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को होता है और आचार संहिता 17 तारीख को लगता है। पता नहीं अगर और कोई पुराना रिकॉर्ड हो तो आप बताइएगा, क्योंकि आपके पास रिसर्च टीम बड़ी है, मेरे पास तो छोटी ही है। नंबर 1, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था, उसने अच्छा ही किया होगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हिंदुस्तान के मन में है। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब 2 राज्यों का चुनाव साथ होना है, दोनों का रिजल्ट किस दिन आएगा ये आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे शायद कि घटनाएं घटें। आप शायद इंतजार कर रहे थे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कम हो। आप शायद इंतजार कर रहे थे कि बड़े सारे रेड कारपेट डालकर मुझे फीता पत्थर काटना है, उसके बाद मुझे आदेश होगा तो मैं ये बात कहने जाऊंगा कि जी चुनाव अब शुरू होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अमन जी, इंपॉर्टेंट इससे थोड़ा बड़ा है। मैं थोड़ा शुक्ला जी की बात को जवाब देना चाहता हूं। सर, आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके बोले हुए शब्दों में आपकी थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम आप बातों को लाग लपेट करके तो मत कहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कब कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? एक सिगूफा चलाया था। सर, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, सारे सरकारों को भंग करिए और चुनाव करा लीजिए। आपके पास सर्वोच्च संस्था आपके पास है, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत, और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सर, जब आपने आधी रात को एक मिनट शुक्ला जी, मैं अपनी पूरी बात कर, पूरा करने, निर्वाचन आयोग आधी रात को जब पूरा हो जाए, सुभ्रांश बोलिए, पूरा हो जाए, सही बात है। हाँ, पूरा बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा, बोलिए। आधी रात को जब विपक्ष के सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर निकालकर अपने बिल पास करा सकते हैं, तो सर 1 इलेक्शन 1 नेशन की पॉलिसी भी पार्लियामेंट से पास होनी है, करा लीजिए। किसने मना किया है? अच्छा, ठीक। सर, एक सिगूफा नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि मेरी खरीद बेच की सरकार है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो आज आपकी कर्नाटक में सरकार नहीं होती। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं होती। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपकी सरकार नहीं होती। 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा होता तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं होती। सर, ठीक है सुभ्रांश, मैंने नहीं टोका। सवाल ये नहीं, मान लिया कि सुभ्रांश, तो यानी कि एक चीज अच्छी है, सवाल है कि जो करेगा, यानी कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ है, कांग्रेस पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ, ठीक? सर, मैं तो स्वागत करता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी, अमन जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ है, हाँ या ना? देखते हैं, अभी आप आह्वान करिए, सुनिए ना सुभ्रांश, एक मिनट ना, नहीं रुकिए ना, एक एक अभी आह्वान करिए सारे अपने 19 सैद्धांतिक रूप से एक काम करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है डिबेट। एक मिनट सर, सैद्धांतिक रूप से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी इस आइडिया को सपोर्ट करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ या ना? सर देखिए, एक लाइन बात समझिए, हाँ या ना करना, लाइन मत बोलिए, बचता है और हाँ या ना करना है, लाइन मत बोलिए। मैं ना फिजिक्स का स्टूडेंट, नहीं सुनिए तो सही, मैं कोई फिजिक्स का स्टूडेंट तो हूं नहीं कि हाँ ना एक जवाब में आंसर। अरे भाई, अभी तो आप सपोर्ट कर रहे थे, इतनी जल्दी बैकआउट हो गए आप तो। सर, अभी तो सपोर्ट अभी भी, अरे मैं क्या कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे अमन जी, सुनिए ना भाई प्लीज, मैं बोल लूं अपनी पूरी बात। मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पिछले 8 सालों से विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकालकर 1 नेशन 1 इलेक्शन करा रहे हो, तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट करती है। बस किसने मना किया है? कांग्रेस पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट करती है, बोल दीजिए। किसने मना किया है? सुभ्रांश भाई, आज आप सुनिए, आज ऐसे नहीं, रुकिए ना, देखिए ना, एक मिनट रुकिए ना सुभ्रांश एक मिनट। सैद्धांतिक रूप से बीजेपी इसके पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बहुत समय बर्बाद, पैसे की बर्बादी होता है, ठीक है। चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठते हैं, अभी चुनाव आयोग पर होता है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल, अभी आपको लोग ईवीएम पर भी उठाएंगे। और इतिहास की बात करेंगे तो सुभ्रांश, हमेशा आप लोकतंत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा हारने वाली पार्टी सवाल उठाती है, हमेशा। मतलब जिसने भी सवाल उठाए वो हमेशा चुनाव के बाद हारा है, तो ये भी बहुत बड़ा इत्तेफाक है। एक भी बता दीजिए, हारने वाली पार्टी सवाल उठाती है चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर, चुनाव के बाद जो हारती है फिर देखते हैं उसने सवाल उठाया था, कभी हुआ नहीं। नंबर 1, अगर हुआ, अगर उल्टा हुआ तो फिर उसने चुनाव रिकॉल नहीं किया। बट मेरा सवाल है सुभ्रांश,
वन नेशन वन इलेक्शन क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, हाँ या ना? नहीं, एक मिनट, सवाल उल्टा आप पूछ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मुश्किल क्या सवाल बीजेपी थोड़ी ला ना रही है, है? सवाल ऐसे होना चाहिए। अरे ये क्या बात होती है भाई? अमन चोपड़ा देखिए, आप बात सपोर्ट सुनिए, करेंगे, ध्यान से। इतनी जल्दी नहीं, एक्सपोज एक नहीं होना मिनट, चाहिए आप सुब्रांश भाई, सुनिए, आप सुनिए, सीजन पॉलिटिशियन है, नहीं सुनिए आप शानदार प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, आप सवाल उल्टा कर रहे हैं। सवाल उल्टा ये होना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन ला रही है? ला रही है, लाएगी तब जब सर कंसेंसस होगा ना, कंसेंसस होगा तब लाएगी ना सर। सुन तो लीजिए, आप सपोर्ट करते हैं हाँ या ना? सर सुन तो लीजिए, कंसेंसस होगा, पार्टियां सारी लोकतंत्र में भाई एक मैं साथ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, करता हूं, आप नहीं सर, कांग्रेस पार्टी। सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने ना का एक आदत है, उनको करना कुछ नहीं है, वो सत्ता में रहकर कहते हैं विपक्ष वाले काम करें, तो भैया हम तो करने के लिए बने ही है। ठीक है, आप सत्ता में रहकर भी तो कुछ कर लीजिए। बातें आप पूरी दुनिया की करते हैं, एथिक्स सारी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन करते कुछ है नहीं। संजीव भाई।